दोस्तों, हमारे जीवन में सबसे सुखमय और मूल्यवान वही क्षण होते हैं जब हम भौतिक जगत के माया जाल से दूर आत्मानुभूति के पूर्ण रूप से स्थित हो जाते हैं। ऐसा सौभाग्य तभी मिलता है जब हम दिव्य सौंदर्य के सम्मुख होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। तो दोस्तों, ज़्यादा आदमी तभी दुखी होता है जब उसके इस दुनिया में पैसों की भूख ज़्यादा बढ़ती है। अब आप खुद देख लीजिए, और मेरा भी यही मानना है कि पैसा कमाना भी एक कला है और इसका भी एक रहस्य होता है जो सबके अंदर छुपा रहता है, क्योंकि हम जब तक उस रहस्य के बारे में जानने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ हासिल नहीं होता है। अब हम लोग के जीवन में सबसे ज़्यादा सुख की कीमत उसी समय होता है जब हम सब इस दुनिया के माया जालों में अपने आप को सुख का आनंद पूर्ण रूप से लेते हैं। और इस सुख का सौभाग्य हमें तभी मिलता है जब हम भगवान की आराधना के सम्मुख होते हैं, क्योंकि इस दुनिया का सुख खरीदा जा सकता है लेकिन भगवान की आराधना का सुख नहीं खरीदा जा सकता है। यही वह समय है जब हम अपने आत्मा को अपने भगवान के प्रति एकदम से लीन कर देते हैं। हर आदमी का सबसे ज़्यादा सुख का समय उसके लिए कीमती होता है। अगर हर लोग अपने आत्मा को कंट्रोल करके किसी भी चीज़ को अगर हासिल करना चाहे तो आप आराम से हासिल कर सकते हैं। आत्मा एक ऐसी शक्ति है कि वास्तविक संपत्ति तो आत्मा की अनुभूति से मिल जाती है और इसी सुख को प्रेम कहते हैं। अब आप खुद देख लीजिए, हम और आप उसी को सबसे बड़ा धनी कहते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा देता है, लेकिन धन को पाने से उसकी कीमत नहीं होती है। दोस्तों, 100-200 पाना केवल एक प्रतीक है, क्योंकि इसके अलावा कुछ और नहीं है। फिर जीवन के सुख का समय में बिल्कुल प्रवेश नहीं होता है। इसलिए हम लोग जिस दुनिया में चलते फिरते और रहते हैं तो फिर हमें वास्तविक रूप को भली भांति जानने की कोशिश करना चाहिए। हम आप जैसे लोग सिर्फ दुनिया में देखते और करते रह जाते हैं और हमें ये भी नहीं पता रहता है कि इस दुनिया में आध्यात्मिक सागर भी है जिसके बारे में हम सभी में से ज़्यादातर लोग अनजान हैं। जबकि आध्यात्मिक सागर हम सभी के लिए एक समान उपलब्ध रहता है। इसके लिए किसी को अमीर या गरीब होने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। इस आध्यात्मिक संपत्ति पर तो पूरा अधिकार है और इस संसार में हमारा जन्म भी इस अध्यात्म के लिए ही हुआ है। और यहीं हम अध्यात्म की खोज में तत्पर नहीं रहते हैं तो हमारा जीवन कठोर और निरर्थक बन जाता है। इस धरती पर हम सभी लोग पैसे से ही संतुष्ट होने की कल्पना करते हैं, तो सच तो यही है कि हम अपनी परेशानियों को और बढ़ावा देते हैं। हम सभी के जीवन में एक समय ऐसा भी आएगा कि हम क्षुद्र व्यवहार के कारण हम कुछ भी देख नहीं सकते। हम अपने जीवन के व्यवहार में अपनी ही व्यापार और आत्मा का हनन कर देते हैं। पर जो लोग अपने अनुपम व्यवहार से अपने जीवन में अत्यधिक मूल्य को समझने की कोशिश करता है और अपने आत्मा को मौन प्रेरणा का अनुकरण करता है, वह निश्चित रूप से एक न एक दिन इस पृथ्वी और उसकी समृद्धि का मालिक बन जाता है। हमारे जीवन के मूल्य निधि का एक स्रोत के समान स्वतः हमारे भीतर से फूट पड़ती है। आध्यात्मिक का मुद्रा प्रेम है। यह सांसारिक व्यवहार के ठीक उल्टा होता है। आध्यात्मिक सभ्यता भौतिक सभ्यता के विपरीत होता है। दोस्तों, आध्यात्मिक सागर सबके लिए समान रूप से उपलब्ध होता है। इसका आनंद लेने के लिए अमीर या गरीब होना कोई ज़रूरी नहीं है। इस पर तो सबका जन्मसिद्ध अधिकार है और इस संसार में हमारा जन्म भी आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति के लिए ही हुआ है। यदि हम इस अध्यात्म की खोज में तत्पर नहीं होते हैं तो हमारा जीवन नीरस और निरर्थक बन जाता है। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी।